भाइयों, आज का वीडियो में हम जानेंगे कि क्या मीरस को तो वीरस ने तो ऑर्डर नहीं दे दिया अर्थ में आने को। चैप्टर 62 में हमें दिखाया गया है कि एंड में मीरस आता है और वो मोरो के खिलाफ खड़ा हो जाता है। तो इसे देख के क्या लगता है कि विश मीरस को परमिशन दे देगा कि जाओ और जाके मोरो की धज्जियां उड़ा दो? नहीं ना, विश ऐसा नहीं कर सकता। उसे ग्रैंड प्रिंस ने साफ साफ कह दिया था कि वो किसी भी एंजल को खोना नहीं चाहता और मीरस की जिम्मेदारी अब विश की हो गई है। तो इससे पता चलता है कि मीरस बिना परमिशन के अर्थ में तो नहीं आ सकता। पर क्या विश ने उसे परमिशन दे दिया? और अगर दिया है तो क्यों दिया है? एंजल्स लॉ के मुताबिक यूनिवर्स अगर डेंजर में भी हो तब भी एंजल को न्यूट्रल रहना पड़ेगा। तो क्या आपको लगता है कि विश ने उसे ऑर्डर दिया है? तो आज हम यही डिस्कस करेंगे। तो मेरा नाम है खिरोड और मैं ड्रैगन बॉल के ऊपर वीडियोज़ बनाता हूँ। इस चैनल पर मैं स्पॉयलर्स, एक्सप्लेनेशन और थ्योरी वीडियोज़ बनाता हूँ। और ये वीडियो ना ही थ्योरी होने वाली है और ना ही एक्सप्लेनेशन। इसमें सिर्फ फैक्ट्स के मुताबिक हम डिस्कस करेंगे। तो बिना देरी के हम वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, सो इस टॉपिक पे डिस्कशन करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ और बताना चाहता हूँ जो शायद आपको पता ना हो। हमने चैप्टर 62 में देखा था कि मोरो कुकू के चेस्ट पर अपना हाथ घुसा देता है और मैंने अपने प्रिडिक्शन वाले वीडियो पे बोला था कि ऐसा पहली बार कुकू के साथ नहीं हुआ है। तो जिन लोगों ने वो वाला वीडियो नहीं देखा है, एंड स्क्रीन में मैं वीडियो दे दूंगा और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। इस वीडियो के बाद जाकर देख लेना। तो मेरे मुताबिक गोकू मरा नहीं है, गोकू बस घायल हुआ पड़ा हुआ है, राइट? मैंने ये लास्ट वीडियो पे कहा था। पर अगर गोकू मोरो के हाथों मर जाता तो उसे विश रिवाइव कभी नहीं कर पाता। और हाँ, मैं सिर्फ विश की बात कर रहा हूँ, बाकी चीज़ों की बात नहीं कर रहा हूँ जिससे वो रिवाइव हो सकता है। अगर कोई किसी भी डिमोन के हाथों मारा जाता है तो उसे एंजल कभी रिवाइव नहीं कर सकता। ये फैक्ट मुझे कल ही पता चला है और ये फैक्ट बहुत से लोगों को नहीं पता, तो सोचा बता दूँ। तो आते हैं टॉपिक पे। मेरे हिसाब से मीरस को वीरस ने ऑर्डर दिया होगा और मैं इसे ऑर्डर क्यों बोल रहा हूँ इसे भी मैं बताऊँगा। मैं एकदम से श्योर होकर क्यों बोल रहा हूँ कि वीरस ने ही ऑर्डर दिया होगा, ना ही विश। तो इसका रीज़न ये है कि वीरस ने ड्रैगन बॉल सुपर में बहुत बार ऐसा ही कुछ ऑर्डर दिया था विश को, जिससे कि जब आर्थ को पापी फ्रीजा ने डिस्ट्रॉय कर दिया था तब वीरस ने ही विश को बोला था कि टाइम को रिवाइंड कर देने को और जामासु के डेविल मैन सेट को सबके सामने लाने के लिए भी वीरस ने ही विश को ऑर्डर दिया था। और इसके साथ ही फ्रीजा को टूर्नामेंट ऑफ पावर खत्म होने के बाद रिवाइव करने का भी तो ऑर्डर विश को वीरस ने ही तो दिया था। तो इससे पता चलता है कि विश एक न्यूट्रल बीइंग है, वो ना ही अच्छाई की तरफ है और ना ही बुराई की तरफ। वो बस वीरस का अटेंडेंट है। और हाँ, ये स्कूल वाला अटेंडेंट नहीं, इसका मतलब वो जो किसी के लिए काम करता हो, जो विश करता है वीरस के लिए, वीरस जो भी उसे बोलेगा वो करेगा। हाँ, वीरस उसे ऑर्डर देता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो विश को ये बोलते कि जाके किसी को ख़त्म कर दो। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि विश मतलब एंजल का काम ये नहीं है। एंजल का काम किसी को हकाई करना नहीं होता, ये काम सिर्फ और सिर्फ गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का होता है। तो एक बार के लिए अगर हम मान लें कि वीरस ने ही मीरस को ऑर्डर दिया है, तो वो एक एंजल को कैसे दे सकता है? एक न्यूट्रल बीइंग को कैसे दे सकता है? वो एक न्यूट्रल बीइंग को बुराई के खिलाफ कैसे कर सकता है? तो इसका रीज़न ये है कि मीरस न्यूट्रल नहीं है। उसके पास पहले से ही परमिशन है कि वो मॉर्टल की तरह लड़ सकता है, वो अच्छाई के लिए लड़ सकता है, पर वो एंजल के लॉ को तोड़ नहीं सकता। वो किसी के अगेंस्ट अपने इंटेंशनली एंजल पावर यूज़ नहीं कर सकता। और मेरे हिसाब से वीरस ने ही उसे ऑर्डर दिया होगा, पर कौन से रीज़न से उसे ऑर्डर दिया होगा? शायद फूड हो सकता है या कोकू और वेजिटा, क्योंकि यूनिवर्स 7 में एक कोकू और वेजिटा ही है जो काबिल है गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने के लिए। आई मीन यूनिवर्स 7 में एक वो दोनों ही है जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो मेरे अकॉर्डिंग मीरस अपने एंजल लॉ को तोड़ नहीं सकता और वो तोड़ेगा भी नहीं, क्योंकि उसके पास अल्ट्रा इंस्टिंक्ट पहले से ही है। वो फास्ट है, भले ही वो अपने एंजल लॉ का यूज़ ना करे, पर एक अल्ट्रा इंस्टिंक्ट ही है जो वो यूज़ कर सकता है। और वो तब तक मोरो को पीछे रख सकता है जब तक वेजिटा और गोकू वापस ना आ जाए। वो अपने गन और अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के अलावा कुछ भी पावर यूज़ नहीं कर सकता, ये मैं श्योर हूँ। तो हाँ, ये बस मेरा प्रिडिक्शन है और एक प्रिडिक्शन करेक्ट होगा या नहीं ये हमें नहीं पता। तो हाँ, मैंने अपना प्रिडिक्शन बता दिया और मेरे लास्ट वीडियो वो भी जाकर देख लेना, एंड स्क्रीन में आ गया होगा और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, जाकर देख लेना। सो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। और सब्सक्राइब के साइड में जो घंटा है ना, जिसे आप लोग बेल आइकन बोलते हो,
उसे भी दबा देना ताकि मेरा हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड sayonara। आज से मैं कभी भी खाना खाने के बाद कभी भी रिकॉर्डिंग नहीं करूँगा। जब भी रिकॉर्डिंग करने का मन होगा तब मैं खाना खाऊंगा ही नहीं। आज खाने के बाद मतलब आज मैं जो ये रिकॉर्डिंग कर रहा था, मुझे 1.5 घंटे लगे इसे रिकॉर्ड करने के लिए। सच बोल रहा हूँ, 5 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए मुझे 1.5 घंटा लगा। क्यों? क्योंकि मुझे खाना खाने के मतलब खाना खा के आने के बाद जब मैं रिकॉर्ड करने के लिए बैठा तब मुझे अच्छे से आवाज़ ही नहीं निकल रहा था। भाई हिंदी मेरी मदर टंग नहीं है, पर इससे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। पर एक प्रॉब्लम ये आती है कि जब मैं खाना खाने के बाद जब मैं रिकॉर्ड करने के लिए बैठता हूँ तब मैं अगर 2 लाइन में बोल दूँ उसके बाद मैं हाफने लग जाता हूँ। यही एक प्रॉब्लम है। सो अगर तुम यहाँ तक देख रहे हो तो लाइक तो कर ही दिया होगा, लाइक कर देना। सो